आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग चुका है प्रतिबंध। लोगों से इसका उपयोग बंद करने की अपील की। वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल लखनऊ में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में करेंगे वृक्षारोपण। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय, राज्य और जिला कार्यकारी निकायों को किया भंग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने विशेष रूप से तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों के कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि वे कई चुनौतियों के बावजूद राजनीतिक कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ न करे जिससे उनके सामने भी उस स्तर पर पहुंचने का खतरा हो। प्रधानमंत्री ने 2 बातें बहुत रोचक कही। इसमें उन्होंने एक बात कही कि आवर अप्रोच शुड बी P2 to G2। हमारा उद्देश्य P2 से G2 का होना चाहिए। मतलब प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गवर्नेंस, जनता सापेक्ष, सुशासन सापेक्ष हमारे पूरे कार्य पद्धति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि हमारा दूसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम देश के सामने ये स्पष्ट अपना आचरण रखें कि फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट, तुष्टीकरण से तृप्तिकरण। श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निष्पादन और विकास की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने और तुष्टीकरण, संप्रदायवाद तथा वंशवाद की राजनीति को हराने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से पारित राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये बात कही। राजनीतिक प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में गुजरात दंगों पर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया गया। उच्चतम न्यायालय के फैसले में प्रधानमंत्री को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है और उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान नीलकंठ की तरह चुप रहे और उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि विपक्षी कांग्रेस सरकार की हर योजना, कार्यक्रम और निर्णय का विरोध करती है। कांग्रेस के लिए राजनीति वंशवाद है, लेकिन भाजपा इसे सेवा समझती है। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। अनुच्छेद 370 हटाना, गरीबों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, अग्निपथ जैसी योजना की शुरुआत और एक रैंक एक पेंशन लाने के लिए भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की है। प्लास्टिक का कचरा, मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न कचरा और उसका दुष्प्रभाव संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। यह कचरा नदियों, महासागरों के साथ साथ समूची प्रकृति के लिए घातक है। विभिन्न माध्यमों से मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होता है। इन्हीं दुष्प्रभावों से बचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसको लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन,
विक्रय एवं प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के दृष्टिगत एवं उत्तर प्रदेश की जनता को उचित प्लास्टिक प्रबंधन हेतु प्रेरित किए जाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों से अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा GIZ इंडिया के सहयोग से 29 जून 2022 से 3 जुलाई 2022 तक रेस कैंपेन फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री उत्तर प्रदेश महाअभियान चलाया गया है। मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नगर विकास विभाग को प्रदेश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु चलाए गए रेस महाअभियान के लिए बधाई देता हूं और इससे जुड़ने वाले सभी नागरिकों और संस्थाओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आह्वान करता हूं कि इस दिशा में भविष्य में भी वे निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत 1 से 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह कार्यक्रम का राज्य स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बताया कि कृषकों की आय दुगनी करने की दिशा में एवं आपदा के समय कृषकों की आय को स्थिर रखने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने किसानों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने की अपील की है। गोरखपुर में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य में मत्स्य विभाग के रूप में अलग विभाग के गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। मत्स्य मंत्री ने इस अवसर पर 5 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड और 13 लाभार्थियों को मछुआ दुर्घटना बीमा के प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल में मछली पालन के लिए पर्याप्त जल क्षेत्र उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इसका सुनियोजित ढंग से उपयोग कर मछली उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में पर्यावरण को बचाने के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 5 जुलाई से इस महाअभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में वृक्षारोपण करेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में और ब्रजेश पाठक अयोध्या में वृक्षारोपण कर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी वाराणसी दौरे से पूर्व कल प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और पुलिस महानिदेशक DS चौहान ने वाराणसी पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने श्री मोदी द्वारा शिलान्यास और लोकार्पित की जाने वाली परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों ने मिड डे मील तैयार करने वाले कम्युनिटी किचन अक्षय पात्र का भी निरीक्षण किया और वहां उपस्थित बच्चों से बातचीत की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल युवा और महिला शाखाओं सहित अपने संगठन के सभी राष्ट्रीय, राज्य और जिला कार्यकारी निकायों को भंग कर दिया। हालांकि इस कदम का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन इसे पार्टी के पुनर्गठन के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर सूचना दी कि पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अपने पद पर बने रहेंगे। प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने देश और प्रदेश में सुशासन लागू किया है। आगरा में कल पार्टी पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग चुका है प्रतिबंध। लोगों से इसका उपयोग बंद करने की अपील की। वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल लखनऊ में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में करेंगे वृक्षारोपण। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय, राज्य और जिला कार्यकारी निकायों को किया भंग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।